नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो 9th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। उसको हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर आप लोगों ने पढ़ रखा है, इससे पहले क्लास में भी पढ़ रखा है, 7th 8th क्लास में है रेशनल नंबर्स। इसको हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख पाए। रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख पाए, तो वो हमारा होता है रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब इसके लिए एक शर्त रहती है, एक कंडीशन अप्लाई होती है। वो कंडीशन ये है कि हमारा p की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, कोई भी होल नंबर हो सकता है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो जाता है तो ये फिर रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि हमारा रेशनल नंबर जो होगा वो P/Q की फॉर्म में होगा एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना है। Q अगर 0 हो जाएगा तो फिर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हो पाएगी, फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब रेशनल नंबर्स के आगे का जो टॉपिक है वो है डेसिमल नंबर। अगर रेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर हमारा p है, डिनोमिनेटर हमारा q है, तो अगर हम q से p को डिवाइड करेंगे तो जो रेशनल नंबर होगा वो अपने किस फॉर्म में आ जाएगा, डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। और डेसिमल फॉर्म सभी जानते हैं, ये काफी छोटे क्लासों का टॉपिक है कि जैसे हमको कोई एक फ्रैक्शन दे दी गई, कोई भिन्न दे दी गई और उसके दशमलव रूप में उसको हमें लिखना है, डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है। तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर को हम डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं, डिनोमिनेटर से। तो जो आंसर आता है वो हमारा डेसिमल फॉर्म में आंसर होता है। तो यहाँ पर भी हमारा वही काम करना है हमको। डेसिमल फॉर्म में अगर रेशनल नंबर को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कोई एक नंबर एज्यूम करते हैं हम, सपोज 22 को हमको डिवाइड करना है 7 से। किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 से 22 को जब डिवाइड करेंगे तो 7 से कितनी बार डिवाइड होगा 22, 7 3 जा 21। एंड अब इसके आगे क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे 2 में से 1 जाएगा 1, क्या बच रहा है 1। अब यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक 0 लेना पड़ेगा, 7 बन जा 7। माइनस करेंगे क्या आएगा 3, डेसिमल लगा हुआ है, एक और 0 ले लिया। अब कितनी बार डिवाइड होगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। फिर माइनस किया, 2 आया, डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 और लगा दिया, एक 0 और लगाया। तो अब कितने बार डिवाइड होगा, 7 2 जा 14। कितना बच रहा है, कितना बच रहा है हमारा 6 बच रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बट ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है, कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। हमने डिवाइड किया, अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, तो जो नंबर हमने डेसिमल में निकाला है वो हमारा कैसा था, टर्मिनेटिंग था। यहाँ पर अगला टॉपिक टर्मिनेटिंग डेसिमल है एंड उसका अगला टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जो हमारा लास्ट का आज का टॉपिक है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टॉपिक है। तो अभी जो मैंने डिवाइड किया, इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अभी और भी हम डिवाइड कर सकते हैं बट ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया
ये हमारा आंसर आया, बट यहाँ पर अभी भी 6 बच रहा है, कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में नहीं है, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है। एंड एक और प्रॉब्लम आ रही है, क्या है वो, ये प्रॉब्लम है कि हमारा ये जो नंबर है, ये नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें दो फॉर्म होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म जिसमें पूरा डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आंसर जो आएगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें कोई चीज रिपीट नहीं हो रही। 1 4 2 कोई ऐसा नंबर जो लगातार रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ में रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में क्या रहता है, अगर रिपीट हो रहा है तो अब ये किस में जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर होगा। अभी सभी टॉपिक्स जो है वो एक साथ लेके हम चल रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक कोई ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 100 को हमने डिवाइड किया 3 से, 100 को 3 से डिवाइड किया, तो 3 3 जा 9, 1 बच गया, इस 0 को ले लिया, 3 3 जा 9, 1 बच गया, डेसिमल लगाया, यहाँ 0 आया, 3 3 जा 9, 1 बच गया, फिर ऐसे हमारा फिर से 0 लिया, 3 3 जा 9 एंड 1 बच गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रेगुलर रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो 100 डिवाइडेड बाई 3 था, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 3.33 एंड डॉट 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 डॉट। मतलब क्या हुआ कि हमारा 3 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, 3.3 एंड इसके ऊपर एक सिंबल लगाएंगे बार। इसको क्या बोलते हैं, बार। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 हमारा रिपीट हो रहा है। 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर 3 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर ऐसा बार आ जाता है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो दोनों डिजिट के ऊपर बार लगेगा। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो तीनों डिजिट के ऊपर बार लगेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको, ये तो रिपीट हो रहा है ना, बट यहाँ पर ऐसी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। तो ये हमारा कैसा हो गया, जब इसको हमने डेसिमल फॉर्म में निकाला तो जो आंसर आया वो हमारा कैसा आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट भी नहीं हुआ क्योंकि 0 बच गया, आर हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है। तो अगर आर बच जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कैसा आंसर आ रहा है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एंड फिर से एक बार शुरू से समझ लीजिए, हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, वो हमारा होता है रेशनल नंबर which is denoted by P/Q where Q is not equal to 0. Everyone getting my point? Q 0 नहीं होना चाहिए। अब हमने रेशनल नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसके क्या क्या तरीके हैं और किस तरीके से कैसा आंसर आता है। मतलब जब हम डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे तो जो हमारे आंसर आते हैं वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आंसर आया या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आया, या नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, किस वाले चीज को हम आंसर पे अप्लाई करेंगे, कौन सा आंसर जो है वो किस कैटेगरी में जा रहा है, इसको हमें देखना रहेगा। तो अगर हमारा पूरा डेसिमल में आंसर आया एंड रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो कैसा हो जाता है डेसिमल की फॉर्म हमारी, जो डेसिमल में आंसर आया वो कैसा है, वो कैसा टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमारा आंसर आया। अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है, वो कभी भी और भी डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आंसर क्या रहेगा हमारा, ये आंसर जो है ये किसमें है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पूरा डिवाइड नहीं हुआ, अभी और डिवाइड भी होगा, और जब तक कर सकते हैं तब तक वो डिवाइड कभी भी पूरा नहीं होता है तो उसको रिमाइंडर छोड़ देते हैं। तो अब इसके बाद एक और कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर डिवाइड होता है और कोई एक डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाती है, या 2 डिजिट या 3 डिजिट रिपीट होती है तो रिपीटिंग हो जाता है डेसिमल फॉर्म। तो उसको हम क्या करते हैं,
उसको बार लगा करके लिखते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अगर ये पूरा डिवाइड किया, रिमाइंडर भी बच रहा है एंड कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो कौन से कैटेगरी में आ जाता है हमारा आंसर? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये सभी कंडीशन कब अप्लाई होगी एंड कब डेसिमल फॉर्म जब हम निकालेंगे तो उसको हम कैसे समझ में आएगा हमको कि इनमें से कैसा है। ये चीज अभी सभी को समझ में आ रही है। इफ एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर अभी इसमें हम देखेंगे कि जो सेकेंड टॉपिक है, इसमें ये तो फर्स्ट टॉपिक हो गया, अभी इसी लेसन में, इसी चैप्टर में क्लास 9th में ही एक क्वेश्चन आता है जिसमें पूछते हैं कि रेशनल नंबर आपको दो दे दिए जाएंगे, उनके बीच के रेशनल नंबर को निकालना रहता है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। इसको अभी मैं साफ कर दे रहा हूँ, इसको अगर जरूरत पड़ती तो मैं फिर से करूँगा, बताऊंगा, फिर से इस टॉपिक को क्लियर करूंगा। अभी आपको इससे काफी कुछ समझ में आ जा रहा होगा। कुछ खास कठिन भी नहीं है, उतना ज्यादा कठिन नहीं है जो हम उसको ना समझ पाए। अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं फिर जो बता रहा हूँ वो क्या है कि आपको जो 9th क्लास चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में जो एक क्वेश्चन पूछते हैं वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको दो रेशनल नंबर देंगे एंड उनके बिटवीन रेशनल नंबर हमको फाइंड करना होता है। तो सबसे पहली बात, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है वो ये है कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट अनगिनत रेशनल नंबर्स होते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब हम कोई भी रेशनल नंबर दो ले रहे हैं। सपोज एक रेशनल नंबर है हमारा 2/3 एंड दूसरा हमारा रेशनल नंबर है 5/6। सपोज ये हमारे दो रेशनल नंबर है, हमको